हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व की नदियाँ। चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारी जो पहली नदी है वो है यांगसी नदी, जो कि एशिया की है। पहले हम एशिया की रिवर्स को कवर करते हैं। यांगसी नदी के बारे में देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। ठीक है, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ से जा रही है। अगली है तिब्बत का पठार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो तिब्बत रूस में स्थित है। ठीक है, तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगली हमारी रिवर है एशिया की, वो है हांगहो नदी। हांगहो नदी के बारे में देखते हैं। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत से होता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। ये आपकी रही हांगहो रिवर। अगली रिवर है आपकी माही। ये नदी भारत में स्थित है। ठीक है, जिसका उद्गम जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये है आपकी माही रिवर। अगली रिवर है आपकी एशिया की, वो है मेकांग नदी। इसके बारे में क्वेश्चन आपका यूपी से 2020 जो 4 वाला था उसमें पूछा गया था। चलते हैं देखते हैं। मेकांग नदी जो है, ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। सही। अगला है आपका साल्वी नदी। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार में से अंडमान सागर में गिर जाती है। कहाँ से गिरती है? म्यांमार से होकर अंडमान सागर में गिर जाती है। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगली रिवर है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर, कहाँ पे? तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है। ठीक है, बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे पहले इसमें झेलम मिलती हैं। चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं। अरब सागर में गिरने से पहले ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी लोकेशन है, जो कि साल्वीन है, मेकांग है, एशिया की ये सारी रिवर हो गई। अगली है एशिया की रिवर, जो कि है महावेली गंगा। कौन सी रिवर है? महावेली गंगा है। ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये आपकी महावेली, ये है इसकी लोकेशन। अगली है आर्कटिक महासागर, जो कि ओब है, लीना। ठीक है, ये देखिए ओब हो गई, यहाँ पे लीना हो गई, जो कि रूस में है, आमूर जो कि चीन में है। ठीक है, आमूर, ओब, लीना नदी, ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। इसकी है रूस की, ये तीनों की तीनों रूस की नदियाँ हैं। आमूर नदी रूस और चीन, आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इससे रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। किस ओर बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं, ध्यान रखिए। अगला है आपका यूरोप की नदियाँ, जो कि पहली नदी है वोल्गा रिवर। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? ये है आपकी वोल्गा रिवर, जो कि कैस्पियन सागर में गिर रही है, आप देख पा रहे हैं। अगली है डैन्यूब रिवर, जो कि ये नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सागर में गिर जाती है, यानी कि काले सागर में गिर जाती है। ऐसे देखिए थोड़ी नंबरिंग्स बना लेंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में ही गिर जाती है, तो आपको याद करने में थोड़ा सही रहेगी। अगला है आपका नीपर रिवर। ठीक है, नीपर नदी, जो कि रूस की प्रमुख नदी है। किसकी नदी है? ये रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। नीपर नदी कहाँ पे गिरती है? काले सागर में गिर रही, ये है उसकी लोकेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली है आपकी यूरोप की रिवर राइन नदी। कौन सी रिवर है? अगली है राइन। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम जो बंदरगाह है वो यही नदी पर स्थित है। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये नदी आल्प्स पर्वत और रिफ्ट वैली से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। कहाँ पे? ये देखिए उत्तरी सागर में मिल जाती है। अगला है आपका, देखिए ये यहाँ पे रिफ्ट वैली की लोकेशन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़ है, बीच में क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना। ये जो भ्रंश घाटी बन गई है, ये जो एक प्लेट थी वो इधर को चली गई, दूसरी इधर को चली गई, बीच में ये रिफ्ट वैली बन गई। यहाँ पे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं और क्या रिवर भी फ्लो करती है। ठीक है, ये होती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बहने वाली नदियाँ अपने यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका पो नदी। ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है।
कहाँ पे प्रवाहित होती है पो नदी? इटली में प्रवाहित हुई प्रमुख नदी है। इसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगली है डॉन नदी, जो कि रूस की प्रमुख नदी, जो कि पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई एजोव सागर में गिर जाती है। डॉन नदी कहाँ पे गिरती है? एजोव सागर में गिरती है और पश्चिमी रूस में बहती हुई। अगला है आपका टाइबर नदी और टेम्स नदी, इनके बारे में देखते हैं। टाइबर नदी और टेम्स नदी। टाइबर जो कि इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है, इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम जो है वो बसी है। ठीक है। टेम्स नदी के बारे में देखते हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो है वो क्या इसी की नदी के किनारे बसा हुआ है। टाइबर के किनारे है रोम जो है, और टेम्स के किनारे है लंदन की राजधानी जो लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है। अगला देखते हैं अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। अगला है आपका अफ्रीका की रिवर में नील नदी, जो कि अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। नील नदी जैसे श्वेत नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है। श्वेत नील जो है नदी जो है वो कहाँ पे विक्टोरिया झील से निकलती है, और ब्लू जो नील है नदी है वो इथोपिया की ताना झील से निकलती है। श्वेत नील जो है वो विक्टोरिया झील से हो गई, और जो ब्लू नील है वो कहाँ से हो गई? ताना झील से हो गई। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं। मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? भूमध्य सागर। ये रही आपकी लोकेशन नील नदी, ब्लू नील, ये हो गई ताना झील, ये हो गई विक्टोरिया झील, ये जा रही भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगली है आपकी नील नदी, किन किन देशों में होकर बहती है? ठीक है, तो ये कहाँ पे बहती है? ये आपका मिस्र हो गया, युगांडा हो गया, सूडान हो गया, रवांडा हो गया, केन्या हो गया, इथोपिया हो गया। क्या हो गया? मिस्र हो गया, सूडान हो गया, युगांडा, रवांडा, केन्या, इथोपिया। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका की सारी कंट्रीज। अगला है अफ्रीका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखते हैं जायरे नदी के बारे में। कौन सी? जायरे नदी, इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी बार सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी? नील थी, जो कि भूमध्य रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी देखते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे भूमध्य रेखा को काटती है, लिम्पोपो ये आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है आपका नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से? पश्चिम अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अगली है आपकी जाम्बेजी नदी, पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। साथ ही करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है, जो अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है। कौन करता है? करीबा बांध से। अगला है आपकी ऑस्ट्रेलिया की रिवर। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की प्रमुख नदी है मरे और डार्लिंग है। ठीक है, मरे डार्लिंग 2 अलग अलग नदियाँ हैं। मरे नदी काशिको पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी में मिलती है। ठीक है, मरे नदी जो है कहाँ से? काशिस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी जो है वो से मिल जाती है। ये दोनों मिलकर मरे डार्लिंग कहलाती हैं और हिंद महासागर में गिर जाती है। मरे नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है और डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। ये रही आपकी डार्लिंग, ये रही आपकी मरे, ये रही आपका काशिस्को पर्वत। अगला है आपका दक्षिण अमेरिका की रिवर, जो कि अमेजन है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ड्रेनेज एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का ड्रेनेज एरिया अपवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ड्रेनेज एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर। अगली है रिवर आपकी पराना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन है? दक्षिण अमेरिका की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ये कहाँ से? दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये रही इसकी लोकेशन। अगला है आपका उत्तर अमेरिका की नदी, जो कि है मिसिसिपी और मिसौरी। ये नदी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। ये दोनों अलग अलग नदी हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी नदी का उद्गम जो है इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और नदी मिसिसिपी और मिसौरी। अगला है आपका सेंट लॉरेंस नदी। ये भी क्या है? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ग्रेट लेक्स को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ने का काम करती है। कौन करता है? ग्रेट लेक्स को अटलांटिक जो महासागर है उससे जोड़ने का काम करती है। कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस नदी करती है। ये नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। ये रही आपका ग्रेट लेक, ये रही आपका सेंट लॉरेंस नदी, ये है आपका मिसिसिपी, ये है मिसौरी, दोनों मिलकर बन गई मिसिसिपी मिसौरी, और ये रही मैक्सिको की खाड़ी में गिर गई। अगला है आपका यूरोप की पो नदी और डान, जिसको हमने देख लिया है। तो ये है विश्व की 4 सबसे लंबी नदी।
जो कि सीक्वेंस में है, नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे तो ऐसा लगा देना कि नील पहला है, अमेजन दूसरा है, यांगसी तीसरा है और मिसिसिपी चौथा है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।